हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दे रखा है। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। इट मींस AB इक्वल AC के हो जाएगा एंड BD इक्वल किसके हो जाएगा, DC के हो जाएगा। देन इसके बाद क्या दे रखा है, ऑन द बेस BC एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ साइड BC। A और D जो है BC के सेम साइड पर ही है, ठीक है। सी जो पॉइंट है वो ये वाला है हमारा। देन आगे क्या दे रखा है, इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, मतलब AD लाइन को आगे बढ़ाया और ये BC लाइन है उसको किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट पर। देन सो दैट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ट्राइंगल ACD के, ABP कॉन्ग्रुएंस ACP। एंड थर्ड पार्ट क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, मतलब एंगल A को भी बाइसेक्ट करता है और एंगल D को भी। एंड लास्ट पॉइंट, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, मतलब AP जो लाइन है वो BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। लेट सपोज हम इन एंगलों को नेम दे देते हैं 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम गिवन नोट करते हैं। तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में ABC and DBC are two isosceles triangle. So that क्या करना है हमें, so that में फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ट्राइंगल ACD के, ABD कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है ट्राइंगल ACD के। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड है ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ACP। थर्ड वन, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल as angle D। and last one, fourth point, AP is the perpendicular bisector of BC। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सोम रावत। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो हम चलते हैं प्रूफ की साइड। सबसे पहले हमें ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है, ABD एंड ACD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, सबसे पहले चेक करते हैं ABD कौन सा ट्राइंगल है, ABD एंड ACD। तो देखो एक बात आप ध्यान से देखो, AB इक्वल किसकी हो जाएगा, AC के, क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। AD इक्वल AD दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन। एंड BD इक्वल किसके हो जाएगा, CD के, बिकॉज DBC इज ऑल्सो अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो सबसे पहले AB इक्वल किसके हो जाएगा, AB इज इक्वल AC, ये क्या हो जाएगा, गिवन में आ जाएगा। देन AD इक्वल AD क्या होगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या है, BD इक्वल किसके होगा, CD के। सो BD इज इक्वल CD, ये क्या आ जाएगा हमारा, गिवन में आ जाएगा। अब 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट का मतलब ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। So by SSS congruence rule, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। और जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, इट मींस क्या होगा कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई CPCT। एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2 बाई CPCT। तो एक चीज क्लियर हो गई कि AP जो साइड है वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर AP बाइसेक्ट एंगल A।
अब आगे चलते हैं, आगे हमें सेकंड प्रूफ क्या करना है, ए बी पी एंड ए सी पी। सो ए बी पी एंड ए सी पी दोनों ट्राइंगल में लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, एक चीज चेक करो कि ए बी इक्वल ए सी क्या है, हमें गिवन है। सो ए बी इक्वल ए सी, ये क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। ए बी पी वाले में एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड एबव। एंड थर्ड वन, एपी जो साइड है वो दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। सो एपी इज इक्वल किसके होगा, एपी के, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब फिर दोबारा कंडीशन कौन सी बनी, देखो चेक करो, साइड एंगल देन साइड, सो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्राइंगल ए सी पी के। अब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कॉन्ग्रुएंस से दो चीजें कंसीडर करेंगे यहां से हम, कि जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया तो बी पी इक्वल किसके हो जाएगा, पी सी के। सो बी पी इज इक्वल पी सी बाई सी पी सी टी। एंड सेकेंड पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए पी बी और ए पी सी ईच एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो ए पी बी इज इक्वल एंगल ए पी सी, ये भी किससे हो जाएगा भाई, सी पी सी टी। तो देखो एक चीज समझो, स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल का जो सम है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो बाई लीनियर पेयर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए सी पी इक्वल किसके होगा, 180 डिग्री के। और ए बी पी और सॉरी ए पी बी एंड ए पी सी, यहां से क्या दे रखा है कि ए पी बी किसके इक्वल है, ए पी सी के। सो ए पी बी की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए पी सी। इसके प्लेस पे लिख देते हैं एंगल ए पी सी प्लस एंगल ए पी सी इक्वल कितना हो गया, 180। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी सी इक्वल किसके आ गया, 180 के। 2 से कैंसिल कर देते हैं तो कितना आ गया, एंगल ए पी सी इक्वल 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए पी बी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से क्या हो गया कि ए पी जो साइड है वो बी सी को क्या करती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है, क्योंकि बोला था ना परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होना चाहिए और बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। सो फोर्थ वाला यहां से हो जाएगा, देयरफॉर ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन बी सी। ठीक है ये वाली बात। एंड अब हमारा थर्ड वाला रह गया, थर्ड वाला क्या था, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। अभी एंगल डी और रह गया है, इसको और बाइसेक्ट करवाना है हमें। सो दो ट्राइंगल लेंगे, डी बी पी एंड डी सी पी। इन ट्राइंगल डी बी पी एंड ट्राइंगल डी सी पी। अब देखो इसको भी कॉन्ग्रुएंस करना है, किस तरीके से कर सकते हैं, डी बी इक्वल किसके होगा, डी सी के, और डी पी इक्वल डी पी के हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और बी पी इक्वल पी सी किसके, पहले ही हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल डी सी, ये हो जाएगा गिवन में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या है, डी पी इक्वल डी पी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। एंड थर्ड वन क्या हो जाएगा बताओ, थर्ड पार्ट हो जाएगा हमारा बी पी इक्वल किसके हो जाएगा, पी सी के। सो बी पी इज इक्वल पी सी, प्रूव्ड एबव हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, अब यहां से बन गया तीनों क्या है, साइड साइड साइड। सो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल।
ट्राइंगल कौन सा, DBP इक्वल DCP, DBP इक्वल DCP। तो यहां से बाई CPCT एंगल 3 इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल 4 के बाई CPCT। इट मीन्स क्या हो जाएगा, AP बाइसेक्ट एंगल D, therefore AP bisect angle A as well as angle D।